चार चीज़ें बदनसीबी की अलामत हैं। आँखों का खुश्क होना कि अल्लाह के खौफ से आंसू न बहें, दिल का सख्त हो जाना कि किसी के लिए भी नरम ना पड़े, उम्मीदों का तवील हो जाना और दुनिया की हिर्स का बढ़ जाना। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मेरी एक बात याद रखना, अपने अंदर की सोच को साफ रखो, क्योंकि कश्ती बाहर के पानी से नहीं अंदर के पानी से डूबती है। अपनी खुशी की बात नाखुश लोगों से मत करो, कानून सबके लिए बराबर है, ये आज की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सिर्फ एक गलती की देर होती है, लोग भूल जाते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान थे। अगर इनाम नहीं दे सकते तो कम अज़ कम शुक्रिया ज़रूर अदा करें। अच्छे अल्फाज पर कोई खर्च नहीं होता, लेकिन उनसे बहुत कुछ हासिल हो जाता है। अल्लाह का हर फैसला हिकमत और अदल पर मुबनी होता है, इसलिए शिकवा ज़ुबान पर मत लाएं। मुख्तसर अल्फाज में ज़िंदगी ये है, एक आह है जो वाह में लपेट कर दी गई है। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं लहजे में तलाश करो, क्योंकि मुनाफिकों के अल्फाज भी मीठे होते हैं। ज़िंदगी और अकीदा अगर जाहिल के साथ बहस करें तो जाहिल ही जीतता है। गुस्से के वक्त सब्र का एक लम्हा हजार बार की शर्मिंदगी से बचा लेता है। इंसान को हमेशा इतनी ही तकलीफ़ मिलती है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। बाज़ औक़ात किसी शय की कदर के लिए उसके बगैर रहना ज़रूरी हो जाता है। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात वहाँ से मुड़ना पड़ता है जहाँ से हम हरगिज़ नहीं चाहते, और यही ज़िंदगी है। ये दुनिया जो नामुमकिन से डराती है। हम रिश्ते निभाते खुद को खो बैठे, अपनों को पाते पाते दूर निकल गए। लोग कहते हैं हम बहुत मुस्कुराते हैं, लेकिन हम दर्द छुपाते छुपाते थक गए हैं। वो एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पूंछती है, उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो कामयाबी पर तालियां बजाती है। जिसने किसी को तन्हाई में नसीहत की, उसने उससे संवार दिया, और जिसने सबके सामने नसीहत की, उसने उसे मज़ीद बिगाड़ दिया। मैंने ज़िंदगी से सीखा है, किसी के लिए किसी और को मत छोड़ो, क्योंकि जिनके लिए तुम छोड़ते हो वो तुम्हें कहीं ना कहीं छोड़ते हमेशा वही झुकता है जिससे रिश्तों की कदर होती है। वरना मतलबी लोग तो काम निकलने पर बदल जाते हैं। सब्र ज़िंदगी के बंद दरवाजे खोलता है, क्योंकि उसकी चाबी सिर्फ सब्र है। याद रखो, तुम्हारा अल्लाह पूरी कायनात पर भारी है। किताबों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखा जाते हैं। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर गुजरने से समझ आती हैं। जिसकी ज़ुबान ज़्यादा चले वो कम अकल ज़रूर होता है, मगर शायद दिल का सच्चा हो। असल दर्द वो है जो दूसरों को तकलीफ़ में देखकर महसूस हो। छोटे बनकर रहोगे तो बड़ी बड़ी रहमतें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर माँ बाप भी गोद से उतार देते हैं। सारी ज़िंदगी गरीब रहने की एक ही वजह है, सारी ज़िंदगी ईमानदार रहना। अगर रिज़्क़ में तंगी हो और कोई रास्ता ना हो तो 3 काम फ़ौरन करो। सच्चे दिल से तौबा करो, सब्र और शुक्र को मामूल बना लो, और शिकायत बंद कर दो। ये कहने से परहेज़ करो मेरे पास तो कुछ भी नहीं। इन 3 कामों के बाद तुम्हारे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। मुसीबत एक अता है ताकि इंसान पूरी ज़िंदगी का मुशाहिदा कर सके। इंसान को याद रखना चाहिए, नेक अमल कभी ज़ाया नहीं जाते। अपने 3 राज कभी किसी को ना बताएं, हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। नंबर 1, अपनी कामयाबी का राज। अगर आप दूसरों को कामयाबी का राज बताएंगे तो वो नकल करेंगे और नाकामी पर आपको ही इल्ज़ाम देंगे।
नंबर 2, अपने मसाइल किसी को मत बताएं, क्योंकि वक्ती तौर पर तो सुकून मिलता है, मगर ज़्यादातर लोग हल की बजाय मज़ीद मसाइल पैदा करते हैं। हकीकत यही है, 20% लोग आपकी परवाह ही नहीं करते, 70% आपकी परेशानी सुनकर खुश होते हैं, सिर्फ 10% वाकई फिक्र करते हैं। नंबर 3, अपने ख्वाब और मुस्तकबिल के मंसूबे किसी को मत बताएं, क्योंकि अगर वो ख्वाब टूट गए तो यही लोग बाद में आपका मजाक बनाएंगे। 4 दिन भी कोई साथ नहीं देगा जो किरदार एक बाप पूरी जिंदगी निभाता है। बुराई की तरफ नफ्स दौड़ कर जाता है और नेकी की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है। नाकामी सौतेली होती है, जबकि कामयाबी के 100 रिश्तेदार निकल आते हैं। नस्लें आपकी नसीहत से नहीं बल्कि आपके अमाल से सीखती हैं। बचपन की नमाजें याद आती हैं, जब ना सुन्नत आती थी ना कोई सूरह, मगर इतना यकीन था कि वो सब की दुआएं सुनता है। क्यों मांगता है मन्नतें इकबाल दूसरों के दरबार से? वो कौन सा काम है जो तेरे परवरदिगार से नहीं होता? हर रिश्ता कभी न कभी दिल तोड़ ही देता है और हर ताल्लुक कभी न कभी भरम खो ही देता है। ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिसका आसरा हमेशा कायम रहता है। हक बात की पहली निशानी ये है कि उसकी हमेशा मुखालफत होती है। जिसकी कोई मुखालफत नहीं वो कतन हक नहीं। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती। मतलब परस्त कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलसों से बिछड़ जाते हैं। लोग सिर्फ उसके सामने ऊंचा बोलते हैं जो उनके सामने ऊंचा बोल नहीं सकता। अपनी औलाद को दोस्त बना लो, वरना बुरे लोग उन्हें अपना दोस्त बना लेंगे। एक वक्त आएगा कि तुम सब्र करते करते अल्लाह के करीब हो जाओगे। दिल में दुआ होगी और अल्लाह कुन फरमा देगा। अगर तुम जिंदगी के रास्ते में कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे बाद आने वाली नस्लें उसी रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगी। जिस शख्स का कोई दुश्मन ना हो और सब उसके दोस्त हों तो उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मनी सिर्फ हक बात करने वालों की होती है। इंसान गम का शिकार तब होता है जब वो हर उस चीज़ से आंखें बंद करता है जिसका सामना ज़रूरी हो। गम से बचने के लिए उसका मुकाबला करना ज़रूरी है। सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन ना करो, क्योंकि झूठ हमेशा सच से ज़्यादा तेज़ ही फैलता है।